वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो दोस्तों, पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो वो रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीछे वाली क्लासों को देख लेना। और दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी एक और नई रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लासेस को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको पर डे इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप चाहे इंडिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन एग्जामों में जिस एग्जाम में रीजनिंग लगती है दोस्तों, वो रीजनिंग दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा। ये वही एग्जाम की क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। तो इन क्लासों को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये वही क्लासें हैं दोस्तों जो पीछे पूछी जा चुकी है। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। कैंची है, अनुपात कपड़ा हो गया, समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। मतलब दोस्तों, हमें क्या है, इस कैंची का और कपड़े का कोई रिलेशन निकालना है कि कैंची का कपड़े से किस प्रकार रिलेशन है। अगर ये निकाल लेंगे तो फिर पत्थर, चक्की, चाकू, पत्थर, कुल्हाड़ी, लकड़ी, बंदूक, शिकार क्या हो जाएगा, वो हमें दोस्तों ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जरा गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, कि देखिए, कपड़ा है, कैंची है, क्या है, कपड़ा है, कैंची। जिस प्रकार कैंची किसको काटती है दोस्तों, तो कैंची कपड़े को काटने का कार्य करती है। क्या करती है, कैंची कपड़े को काटने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार कुल्हाड़ी दोस्तों लकड़ी को चीरने का कार्य करती है। तो लकड़ी को फाड़ने का कार्य कौन करती है, कुल्हाड़ी करती है। जिस प्रकार कैंची कपड़े को फाड़ने का कार्य या काटने का कार्य या चीरने का कार्य बात एक ही है, करती है, उसी प्रकार कुल्हाड़ी भी दोस्तों लकड़ी को क्या करती है, चीरने का, फाड़ने का, काटने का कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, कितने इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। बस ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं कि इनमें थोड़ा सा हमें क्या है, दिमाग लगाने की आवश्यकता रहती है। अगर इनमें दिमाग लगा ले तो अपना काम बहुत ही इजी वे में सोल्व हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 6 है, अनुपात 30 हो गया, समानुपात 7 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इस 7 को तो आप एक दिमाग से ही हटा दो। सबसे पहले यहाँ देखिए, हम इसको देखते हैं। यस, वो ही हमारी सेम ट्रिक रहेगी दोस्तों। हमें क्या है, इनको लिख लेना है। लिखने से हमारा क्या है, 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और फिर दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ये पूरा 100/1% हो जाता है। देखिए, 6 है, 6 से 30 बना, इसका मतलब +24 हो गया। क्या हो गया, +24 हो गया। तो 7 में जब तुम +24 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। 31 है क्या, नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा। ये तो 1% भी उचित नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको फिर से बनाते हैं और अपन इसको सोल्व करते हैं। जरा गौर से समझिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखना इस क्वेश्चन को, कि देखिए 6 है, जब तुम 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 में से तुम क्या कर दो दोस्तों, -6 कर दो, क्या आ गया, 30 आ गया। जब तुम 7 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर करते ही सर हमारे 49 आ जाएंगे। इस 49 से -6 कर देना तो कितने आ जाएंगे। तो जरा जब तुम देखोगे कि 49 से -6 करते ही दोस्तों 43 आना चाहिए, मगर 43 तो नहीं है। तो ये इस प्रकार तो 1% भी नहीं होगा। ये कैसे होगा दोस्तों, देखो, 49 से -6 मत करना, ना ही -6 होगा बल्कि -7 होगा। क्या होगा, -7 होगा। तो 42 आ जाएगा। कैसे किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए, इस 6 का स्क्वायर करके इसी 6 को माइनस कर दिया और 30 ले आया। तो हम इस 7 का स्क्वायर करके इसी 7 को माइनस करके 42 ले आएंगे। और 42 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये ABCD पर, अल्फाबेट पर भी बन सकते हैं, किसी विशेष धातु पर भी बन सकते हैं, किसी विशेष चीज पर भी बन सकते हैं, किसी दोस्तों राजधानी पर भी बन सकते हैं, कोई जिलों पर भी बन सकते हैं, और कोई संख्या पर भी बन सकते हैं, स्क्वायर पर भी बन सकते हैं, क्यूब पर भी बन सकते हैं। ये किसी पर भी दोस्तों क्या है, बन सकते हैं। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई भाई है, बी पुत्री है ए की, किसकी, ए की। और ए जो पत्नी है दोस्तों वो किसकी है, वाई की। तो बी का किस प्रकार एक्स से संबंध है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, वही हमारी सेम ट्रिक है, कि देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स का भाई कौन है,
वाई हो गया, किसका, एक्स का वाई, वाई हो गया। अब देखिए बी पुत्री है ए की, ए की क्या है दोस्तों, पुत्री है बी, और ये ए जो पत्नी है दोस्तों, ए पत्नी है किसकी, वाई की, तो इस वाई की जो पत्नी है दोस्तों, इस वाई की पत्नी है ए। अब देखिए ए वाई की पत्नी है और बी पुत्री है दोस्तों ए की, तो इसकी जो बेटी है दोस्तों, वो बेटी कौन है, तो दोस्तों बी है, बी कौन है, इसकी बेटी है, और ये दोनों कौन है दोस्तों, भाई है। ये लीजिए क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया। तो बी का एक्स से संबंध ज्ञात करना है, तो एक्स जो है बी की क्या है दोस्तों, भतीजी है, भाई की लड़की है, तो एक्स जो है, एक्स बी की क्या है, बी क्या है दोस्तों, एक्स की भतीजी है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑटोमेटिक दोस्तों क्या है, सोल्व हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा एक ही बात किया करो दोस्तों, शांति पूर्वक इनको लिखा करो। जब तुम इनको लिख लेते हो तो ये 99% तो सोल्व हो जाते हैं, और 1% हमारा दिमाग मांगते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग 1% अपना सोल्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भतीजी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये मिसिंग नंबर क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए 7, 9, 10, 14, फिर 5 और फिर ये। तो देखिए सबसे पहले देखिए 7, 5 से 7 बने, इसका मतलब +2 हो गया, क्या हो गया, +2। 7 से 9 बने, +2 हो गया। फिर 9 से 10 बने हैं, +1 हो गया। फिर दोस्तों +4 हो गया। तो ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बना। अब दोस्तों आगे अगर तुम +4 करोगे तो 14 + 4 18 होते हैं, ऐसे तो कोई बात बनती भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि +4 कर दोगे, पहले +2 +1 2, फिर +1, फिर +4, और फिर दोस्तों क्या है +4 करोगे तो 18 होते हैं। ये 18 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसके अलावा अपने पास एक और ट्रिक है इसको सोल्व करने की। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, +2 +1 और +4 तो क्या आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। एक तो ये ट्रिक हो गई। और दूसरी ट्रिक आपको मैं बताऊं दोस्तों, देखिए 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 10 आया। 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 14 आया। 9 है, 9 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया, 18 आया। तो ये 18 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो तुम अगर वैसे सोल्व करना चाहो तो दोस्तों वैसे भी बहुत ही इजी वे में सोल्व हो सकता है। वरना अगर तुम ऐसे सोल्व करना चाहो कि देखिए इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 आया। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 आया। इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आ जाएगा। और ये 18 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। देखिए कितने इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आते हैं। तो इन क्वेश्चनों में दोस्तों हमेशा दिमाग लगाकर इनको सोल्व करना। जब तुम इनको दिमाग लगाकर सोल्व करोगे तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें एग्जामिनर ने इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ना पूछे हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए DKY है, FJW है, HIU है, JHS है, आगे क्या है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए अपन इसको बनाते हैं। सबसे पहले DKY हो गया, फिर क्या हो गया, FJW हो गया, फिर HI और U हो गया, फिर दोस्तों JHS हो गया। और आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम चलते हैं D से F की तरफ, CDEF तो क्या हो गया, +2 हो गया। फिर F से GH तो +2 हो गया। फिर H से IJ +2 हो गया। तो J के फिर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो ये देखिए दो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। फिर देखिए K है, तो जे के -1 हो गया। फिर देखिए के जे से आई हुआ है, तो देखिए आई जे -1 हो गया। फिर देखिए दोस्तों एच हुआ है, तो आई जी एच आई तो -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करना है हमें जी एच, तो क्या कर देंगे, जी कर देंगे। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है हमें, अब जरा गौर से समझिएगा। y है, y से w की तरफ चलिए, क्या हो गया, WXY -2 हो गया। W से U की तरफ चलिए तो भी -2 हो गया। U से S की तरफ चलिए, -2 हो गया। PQRS तो Q आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो भी दोस्तों
2 हो जाएगा। तो एल जी क्यू कहाँ पर है, तो ये रहा एल जी क्यू, मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि दोस्तों जितने भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं, नॉर्मल एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चनों को और आंसरों को इस प्रकार से सेट करता है कि अगर बंदे में थोड़ा भी टैलेंट होगा तो वो बंदा क्या करेगा, सीधा ही इसको छांट लेगा, इसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात जरूर है कि बड़े बड़े जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उनमें एग्जामिनर चारों क्वेश्चन चारों ऑप्शन एक ही जैसे देता है, बस कोई एक या दो जो ऑप्शन में जो एक या दो अक्षर होते हैं दोस्तों वही अलग देता है, बाकी सब सेम देता है। तो इस बड़े बड़े एग्जाम की बात अलग है, मगर अपने एसएससी की, जीडी की और दोस्तों एमटीएस की, सीपीओ की, बैंक की, रेलवे की, डी ग्रुप, ये जितने भी एग्जाम है दोस्तों, इनमें एग्जामिनर इसी प्रकार के रिलेशन को सेट करके देता है कि अगर तुम एक एक दो भी निकाल लोगे तो पूरा क्वेश्चन ही ऑटोमेटिक सॉल्व हुए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा अपना क्वेश्चन। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है? इस पनिशमेंट से पुश, मिंट, पेस्ट या फिर नेम नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? पुश को देखेंगे। देखिए पी यू ये रहा, उसके बाद में एस एच ये रहा, पुश तो बन गया। उसके बाद में नेम देखिए एन है, ए जो है ए है क्या कहीं पर? ए नहीं है, तो ए तो दोस्तों नहीं है। उसके बाद एम देखिए है क्या? ई भी है। तो क्या हो गया, एक तो ए नहीं है, ए तो नहीं है। उसके बाद मिंट देखिए एम है, ये रहा एम, ये रहा आई, देखिए एन है, टी है तो मिंट तो बन गया। पेस्ट देखिए ये पी रहा, ये ई रहा, ये एस रहा और ये टी रहा। तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या नहीं बना सकते? हम नेम नहीं बना सकते, क्योंकि ए जो है दोस्तों, ए ऊपर नहीं है, इसीलिए ए ऊपर नहीं है तो हम क्या नहीं बना सकते? नेम नहीं बना सकते। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों क्या है? ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार तुम भी दोस्तों एग्जाम में जब हॉल में बैठो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों तुम्हें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है ये इसको, इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, देखिए इसे। प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों करेक्ट आंसर ज्ञात करना है। जो ऊपर देखिए 526 834 में ऐसा क्या दिया गया है जो 716 बन जाएगा। तो देखिए इसे, 526 में 834 में ऐसा क्या रिलेशन है जो दोनों ही नौ नौ बन गए। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ बहुत इजी वे में। 5 माइनस 2 कर दीजिए, प्लस दोस्तों 6 कर दीजिए। 5 में से 2 गए, बचे 3, 3 प्लस 6 कितने हो गए? 9। अब देखिए 8 माइनस 3 कर दीजिए, बचे 5। 5 में प्लस 4 ऐड कर दीजिए, कितने हो गए? 9 बचे कि नहीं बचे? बिल्कुल सर बचे। तो इसी प्रकार 7 माइनस 1 कीजिए, कितने हो गए? 6। और प्लस 6 कीजिए, कितने बच गए? 12। 12 हुए कि नहीं हुए? हुए सर। तो 12 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड ही जो होगा ना दोस्तों, वही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुणा करना, भाग का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ है विभाजित यानी भाग देना, तो 10 इंटू 5 भाग 3 माइनस 2 प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? देखिए ये तुम ऐसे मत करना, प्लस का अर्थ है माइनस करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं करना है, सीधे सोल्व करना है। यहाँ पर क्या किया इसने? 10 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इसने, क्या कहा है कि गुणा करना, और भाग का अर्थ देखिए यहाँ पर माइनस का अर्थ है गुणा करना, और गुणा का अर्थ है दोस्तों भाग देना। तो ये लीजिए सर, हम भाग दे देंगे किसका? 5 का। ये लीजिए 5 का भाग हो गया। अब देखिए यहाँ पर भाग का अर्थ दिया है, तो इसने क्या कहा है भाग को? तो जरा गौर से पढ़िएगा। प्लस का अर्थ है घटाना है, माइनस का अर्थ है गुणा करना, भाग का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है? जोड़ना है। तो ये लीजिए सर, हमने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या दिया है इसने? तो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई करना, तो 3 मल्टीप्लाई 2। फिर इसने यहाँ पर प्लस दिया है, तो इसने प्लस का अर्थ कहा है घटाना। तो ये लीजिए सर -3 बराबर में क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो 10 में 5 का भाग देंगे, 2 आया। 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3। तो अब देखिए क्या आएगा? तो 3 दूनी 6 आ गए। क्या आ गए? 3 दूनी 6 आ गए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 प्लस
6 माइनस 3। तो देखिए 6 में से 3 गए कितने बचे, तो दोस्तों 6 में से 3 गए बचे 3। तो 3 और 2 कितने हो गए, तो सर हमारे देखिए 6 में से 3 गए बचे 3। तो 2 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, तो सर 5 हो गए। तो ये 5 जो होगा दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा और सीधे 25 मीटर चला और उसने फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की, फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है वो हमें बताना है। तो देखिए ये ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो अब देखिए कितने इजी वे में इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। मान लीजिए विजय यहाँ है, कहाँ पर है, यहाँ पर विजय है। यहाँ से वह यहाँ तक आया, 75 मीटर की उसने दूरी तय कर ली। फिर वह क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चला है। तो अब देखिए नीचे आएगा, दाईं ओर ऊपर गया बाईं ओर, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए वह 25 मीटर चल दिया। फिर उसने क्या किया कि बाईं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय की है। तो अब देखिए इस साइड गया तो दाईं ओर और इस साइड आ गया तो वह बाईं ओर। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए वह यहाँ तक 40 मीटर चल दिए। उसके बाद उसने क्या किया, बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। तो अब देखिए नीचे आएगा तो बाईं ओर, ऊपर जाएगा तो दाईं ओर। यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 25 मीटर चल दिया, क्योंकि यहाँ पर भी तो इसने 25 मीटर ही चला है। तो अब देखिए वह क्या कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसके प्रारंभिक स्थान से तो देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है, जरा गौर से समझिएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है दोस्तों ये कितनी है, 75 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक तो ये 40 मीटर है, यहाँ से ये 40 मीटर तो हो गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि वह ये इसका प्रारंभिक स्थान था, क्या था, ये इसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ तक वह चल चुका है। इसका मतलब दोस्तों 40 मीटर तो चल चुका है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो 75 में से जब तुम 40 माइनस करोगे तो 35 मीटर आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 35 मीटर आ जाएगा। और ये 35 मीटर ही दोस्तों जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत वीडियो को दबा के शेयर कर देना प्यारे दोस्तों।